Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I'm preacher of श्रीमद् भागवत गीता. Today is very special lecture. आज बात करेंगे हम किस प्रकार निर्णय लिया जाता है, हाउ टू मेक अ डिसीजन, हाउ टू मेक अ राइट डिसीजन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. किसी कोई भी अनिश्चित सिचुएशन में किस प्रकार सही निर्णय लिया जाता है, इस बारे में बात करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस श्रीमद् भागवत गीता. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by Sri Bhaktivedanta Srila Mahaprabhupada from ISKCON temple, and this is the most authentic source, and this is the best version of Srimad Bhagavad Gita. And I would have to say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense is pure book of the science and humanity, and I am trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. सो स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं. किस प्रकार सही निर्णय लिया जाता है. आज एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे. लॉर्ड कृष्णा, दुर्योधन और अर्जुना. जब लॉर्ड कृष्णा और उनके बड़े भैया बलराम श्री वो डिक्लेयर करते हैं कि जो भी मेरे समक्ष पहले उपस्थित होगा उसको मैं वो मन चाहा उसको मैं दूंगा. महाभारत के युद्ध में वो जो भी चाहता है उसकी विश में पूरी करूंगा, ऐसा लॉर्ड कृष्णा कहते हैं. जो मन चाहा उसको प्रस्ताव में स्वीकार करूंगा, ऐसा कृष्णा कहते हैं. तब सुभद्रा जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन वहाँ पे कहते हैं सुभद्रा जी को कि माधव ने हमेशा धर्म का साथ दिया है, धर्म का पक्ष लिया है. अगर हमारे पक्ष में धर्म नहीं है तो कृष्ण से मांगना भी अनुचित है ना. कृष्ण से मांगूंगा ही क्यों, कृष्ण धर्म देखेंगे हमारे पक्ष में तो कृष्ण हमारे पक्ष से जुड़ जाएंगे. ऐसा अर्जुन अपनी वाइफ सुभद्रा जी को कहते हैं. तो सुभद्रा जी उनको कहते हैं आशीर्वाद होता है ना, आशीर्वाद होता है उसको मांगना पड़ता है, और कृपा होती है ना वो बिना मांगे मिल जाती है. इसीलिए आप शीघ्र ही जाइए और माधव के समक्ष शीघ्र ही खड़े हो जाइए, माधव के समक्ष शीघ्र ही उपस्थित हो जाइए. दुर्योधन भ्राता पहुँचे उससे पहले आप उपस्थित हो जाइए और कृष्ण से मांग लीजिए जो भी आपको युद्ध में जो भी सहायता चाहिए वो. तो वहाँ से अर्जुन जाते हैं और इधर से दुर्योधन जाते हैं. जब दुर्योधन वहाँ पे पहुँचते, दुर्योधन सबसे पहले पहुँचते, तब लॉर्ड कृष्ण सो रहे होते अपने शयन खंड में, और उनके सर के पीछे आसन रखा होता है, चेयर कुर्सियाँ रखी होती है, वहाँ पे वो दुर्योधन बैठ जाते हैं. उसके दुर्योधन के बाद अर्जुन वहाँ पे पहुँचते हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ जाते, नीचे भूमि पे बैठ जाते हैं. और वहाँ पे भूमि के बैठने के बाद वो माधव का जगने का वेट करते हैं, माधव कब अपनी निंद्रा से जगे उनका वेट करते हैं. जैसे थोड़ी हलचल होती है माधव निंद्रा से जग जाते, कृष्ण निंद्रा से जग जाते हैं. तब स्वयं अपने समक्ष भूमि पर बैठे हुए अर्जुन को प्राप्त करते, अब अर्जुन को देखते हैं. तब लॉर्ड कृष्णा कहते माधव तुम कम पधारे और तुम नीचे क्यों बैठे हो, भूमि के ऊपर क्यों बैठे हो. तो अर्जुन कहते हैं माधव मैं तो आपका दास हूँ ना, और दास का स्थान तो भगवान के चरणों में होता है, भगवान के चरण कमल पे होता है. तब कृष्णा कहते कृष्णा कहते पार्थ तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम दास नहीं हो, तुम मेरे सखा हो, ऐसा कृष्णा कहते हैं. तो अर्जुन कहते हैं भ्राता दुर्योधन भी यहाँ पे आए हुए हैं. भ्राता दुर्योधन आप कब आए, आप तो सिर पे बैठे हुए थे इसीलिए मैंने आपको देखा नहीं. ऐसा लॉर्ड कृष्णा कटाक्ष करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि आप तो सिर पे बैठे हुए थे ना, क्रिटिक्स करते हैं आप तो सिर पे बैठे हुए थे इसलिए मैंने आपको देखा नहीं. तब दुर्योधन कहते हैं माधव मैं आपके सिर पे नहीं बैठा हुआ था, मैं आपके सिर के पास जो आसन रखा हुआ था वहाँ पे ग्रहण किया, वहाँ पे बैठा हुआ था. तो माधव कहते कोई बात नहीं भ्राता दुर्योधन पधारिए, आपको कुछ सिर पाक ऐसा कुछ आपको मंगवा के दूँ, क्योंकि यहाँ की जो सिर पाक है द्वारका और मथुरा की जो सिर पाक है वो कहीं पे भी वैकुंठ में भी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगी. इतना द्वारका का जो सिर पाक है वो इतना फेमस है, इतना मधुर है, आपके लिए सिर पाक मंगवा के दूँ. तब दुर्योधन कहते नहीं माधव मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ. तब कृष्णा कहते हैं हम दुर्योधन भ्राता कोई बात नहीं, आपकी बात मैं सुनूंगा, पहले पार्थ की अर्जुन की याचना तो सुन लूँ. अर्जुन की याचना तो सुन लो, ऐसा कहते. तब दुर्योधन कहता है माधव
आपने तो बोला था कि आपके समक्ष जो भी आपके समक्ष सबसे पहले उपस्थित होगा उसके उसके पक्ष के साथ आप जुड़ जाएंगे। तब कृष्णा कहते हैं भरत बलराम मेरे कथन का ऐसा मतलब मिस इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकते, ऐसा अर्थ निकाल ही नहीं सकते ना। मैंने वो बोला था कि जो भी मेरे समक्ष सबसे पहले उपस्थित होगा उसको मैं मन चाहा उसकी इच्छा पूरी करूँगा, मन चाही उसकी इच्छा पूरी करूँगा। मैंने कभी बोला ही नहीं है कि मैं उसके पक्ष में जुड़ूंगा। तब कहते हैं कि मतलब पार्थ तुम अपनी याचना तुम मतलब मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम अपनी याचना मुझे सुनाओ। तो दुर्योधन कहते हैं ये तो पक्षपात है माधव, आप पक्षपात करते, मैं यहाँ से शीघ्र ही जा रहा हूँ। ऐसा कहते दुर्योधन वहाँ से निकलने का प्रयास करते। तब अर्जुन रोक लेते, भ्राता दुर्योधन आप रुक जाइए, आप माधव से कुछ मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं, आप माधव से कुछ मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं और आप बिना मांगे कुछ जाएंगे तो इससे पार्थ मतलब कृष्ण के ऊपर लांछन लगेगा, माधव मतलब माधव के ऊपर लांछन लगेगा। ऐसा अर्जुन दुर्योधन को कहते हैं। तब कृष्णा कहते हैं पार्थ तुम्हें पता है बालपन में मुझे मैया यशोदा काला कह के बुलाती थी, और भला काले को लांछन का क्या भय। पार्थ तुम मांगो, तुम मतलब तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारी मैं याचना सुनने को तत्पर हूँ। तब माधव कहते हैं कि मतलब मैं यहाँ पे तभी रुकूंगा जब मतलब दुर्योधन कहते हैं मैं यहाँ पे तभी रुकूंगा कि माधव पक्षपात नहीं करेंगे। तब कृष्णा कहते हैं भ्राता दुर्योधन मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी के साथ पक्षपात करता हूँ जो पूरे संसार को छोड़ के मेरी शरण में आ जाते, मुझे चुनते हैं, मेरी शरण में आ जाते, उसके साथ हमेशा मैं पक्षपात करता हूँ। अदरवाइज तो सर्व मीन्स समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति न मे प्रियः यो भजन्ति तु मम भक्तानि मयि तेषु चाप्य। आई एम इक्वल टू एवरीवन, आई एम नाइदर एनवियस nor partial with anyone, I am equal to each and every person, but the person who has surrendered unto me and render his or her devotional services in my devotion, I means that person is very dear to me, that particular devotee is very dear to me. This is stated by Lord Krishna. मैं यहाँ पे पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। तब दुर्योधन कहते हैं माधव ये पक्षपात नहीं है तो किस कारण के विवश होके, किस कारण से आप पार्थ को, आप अर्जुन को पहले चुनने का मतलब आमंत्रण दे रहे हो, आप पार्थ को पहले चुनने का क्यों आमंत्रण दे रहे हो। तब कृष्णा कहते हैं पार्थ अपनी याचना लेके आया है और आप अपनी योजना लेके आए हैं। पार्थ यहाँ पे याचना लेके आया है और आप अपनी योजना लेके आए। आप योजना आपको मतलब युद्ध में आपको सपोर्ट की, आपको मतलब समर्थन की आवश्यकता है, और पार्थ तो यहाँ पे दान की आशा से आया, दान लेने के लिए यहाँ पे आया है। अगर जिस समय दान का क्षण उपस्थित हो उसी समय हमें दान कर लेना चाहिए, दान से पूर्व किया जाए ऐसा कोई कार्य संसार में है ही नहीं, जगत में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो दान से पहले किया जाए। ऐसा माधव कहते हैं, ऐसा माधव दुर्योधन को कहते हैं। तब कहते आप दोनों मांगने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं और मेरी नारायणी सेना दोनों एक साथ युद्ध नहीं करेंगे। मैं और मेरी नारायणी सेना एक तरफ एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध मैदान में खड़ी होगी, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध मैदान में खड़ी होगी, ऐसा माधव कहते हैं। तब मतलब मांगने से पहले सोच लो कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जिस क्षण मैंने शस्त्र उठा लिया उस क्षण पूर्व समग्र सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि मेरे सुदर्शन से शक्तिशाली केवल महादेव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र है, ऐसा माधव कहते हैं। कुछ भी मांगने से ऐसा सोच लो कि मैं और मेरी नारायणी सेना आपस में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी होगी युद्ध मैदान में, और मैं निशस्त्र रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब दुर्योधन कहते हैं कि इसीलिए मैं मांगता हूं। तब माधव कहते हैं रुको दुर्योधन, पहले तुम मांगो अर्जुन, तुम मांगो पार्थ, ये तुम्हारा अधिकार है, और अधिकार को त्यागने को वीरता नहीं कहते पार्थ। ये कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव हियर जनार्दन हियर स्टेटेड, अधिकार को त्यागने को वीरता नहीं कहते, इसलिए तुम मांगो। माधव
प्रेम, सत्य और ज्ञान, इस पे किसी का अधिकार नहीं होता है। ये स्वयं हमारे ऊपर अधिकार प्राप्त करते हैं, हमें कंट्रोल करते हैं। प्रेम, सत्य और ज्ञान, ऐसा अर्जुन कहते हैं। माधव, मैं आपको चुन नहीं सकता, माधव मैं आपको चुन नहीं सकता, केवल ना ही विजय की आशा से, ना ही पराजय के भय से। मैं माधव, मैं आपको मांगता हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और आप निशस्त्र होके युद्ध मैदान में मेरा साथ दे दीजिए। ऐसा अर्जुन कहते हैं, ऐसा हाथ जोड़ के माधव से विनती करते हैं। तब दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगते हैं। ए अर्जुन, ये मूर्खता भरा कार्य तुमने कैसे कर लिया? एक निशस्त्र व्यक्ति को तुमने मांग लिया। तब अर्जुन कहते हैं, एक गन्ने का रस अगर किसी पात्र में रखा जाए तो रस मतलब महत्व केवल रस का रहता है, गन्ने का नहीं। मुझे पता है माधव स्वयं नारायण है, जिस पक्ष में माधव हो गए विजय सदा उसी पक्ष की होगी, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो मतलब कैसे निर्णय लेना है, मतलब माधव यहाँ पे कहते हैं किसी का मतलब जो कोई व्यक्ति निर्णय लेता है ना, उसका स्वभाव निर्णय लेने का होता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग निर्णय लेता है और उसके अंदर अपेक्षा के बिना निर्णय लेता है। और किसी का स्वभाव होता है कि मतलब किसी का लाभ के मतलब लाभ देखने के मतलब जिसको लाभ देखते हैं, जो लाभ की आशा से कोई व्यक्ति निर्णय लेता है। तो यहाँ पे जो दुर्योधन ने जो निर्णय लिया है, जो लाभ की आशा से फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट के अकॉर्डिंग निर्णय लिया, डिसीजन लिया है। और माधव, तुम्हारा स्वभाव है, तुम यहाँ पे याचना लेके आए थे, यहाँ पे तुम्हारी भी याचना पूर्ण हुई और दुर्योधन का भ्राता दुर्योधन का प्रपंच भी पूरा हुआ, उनकी मतलब उनका भी मतलब प्लान था, षड्यंत्र था, वो भी पूरा हुआ। तो देखते हैं इस युद्ध में किसको क्या प्राप्त होता है युद्ध के अंत में, ऐसा माधव कहते हैं। सो निर्णय कैसे लेना है, हाउ टू मेक अ डिसीजन। इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड यू हैव टू मेक योर नेचर means according to your nature. You must have to be neutral, you must have to be selfless, and you must have to be made without any kind of personal desire and personal expectation. Then only you can make a decision. If you are unless you are not be neutral, you are not able to make a right decision in the adverse circumstances. I hope you all can understand. If you are having any questions, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe.